आदि अनंत महादेव शिव शंकर शिव शंभु हर हर महादेव। हमारे शास्त्रों में महादेव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे वे उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। हम आपको मन में आए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। कहते हैं भगवान शिव शंभु हैं जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, तभी तो इन्हें अमर अजर अविनाशी कहा जाता है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिवजी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमय खंबा दिखाई दिया जिसका कोई ओर व छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों के खंबे को पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने बराह का, और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रही है, जो भगवान शिव ही है। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहे पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में जब डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं थे। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपनी शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस संसार के विषय में बात कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण भगवान शिव रूठ गए, और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद का ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और भगवान शिव बच्चे के रूप में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें, ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ है रोने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने दूसरा नाम दिया, पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया, और फिर भी वो चुप नहीं हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है?
तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्म, काल, सदा शिव हम तीनों के पिता। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।